हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में क्लास 10th के साइंस का जो पहला चैप्टर चल रहा था उसके आगे के जो टॉपिक हैं उनको हमें कवर करना है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों की केमिकल रिएक्शन हो गया था, रिएक्शन हो गया, इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली दिया गया जो आपके सिलेबस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो नंबर फर्स्ट जो दी गई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो नाम से कुछ पता चल रहा है हम लोगों को। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड होना। तो जब हम टू और मोर सब्सटेंस को आपस में केमिकली कंबाइंड कराते हैं तो केमिकली कंबाइंड कराने पर वह एक न्यू प्रोडक्ट देता है, ओनली सिंगल न्यू प्रोडक्ट देता है। उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें C+O2 तो ये देगा CO2, मतलब इसने दिया कार्बन जो दिया गया है, ग्रेफाइट दिया गया है, ऑक्सीजन के साथ अगर हम बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देगा। तो यहाँ पे हमने क्या टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड किया और केमिकली कंबाइंड किया तो इसने क्या किया, एक प्रोडक्ट दिया, सिंगल प्रोडक्ट। तो जब सिंगल प्रोडक्ट देता है तो उसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया कि जब हम टू और मोर सब्सटेंस को आपस में केमिकली कंबाइंड कराते हैं और वह एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आपसे कहा है C+O2 गिव्स CO2। दूसरा अगर एग्जाम्पल कहें N2+S2, रिवर्सिबल हो गया क्योंकि हमें पता है ये दोनों डायरेक्शन में होता है। ये बनाता है NH3। इसको बैलेंस करेंगे तो हमने क्या करता है N2, यहाँ पे N सिंगल तो 2 करना पड़ेगा, 2 3 या 6, यहाँ पे 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो जो हमारे N2 और S2 गैस को जब हमने केमिकली कंबाइंड किया तो इसने क्या किया, एक सिंगल प्रोडक्ट दिया। इसी को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। समझ में आया? तो ये होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? डीकम्पोज होना। कोई एक सब्सटेंस दिया गया है या यूज करने पर या किसी टाइप से अगर वो कहते हैं डीकम्पोज है, ब्रेक हो जाए, तो जो ब्रेक होना ही होता है ना उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करें या किसी ब्रेक होगा पर छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक हो जाए, टूट जाए, उसी को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो हमारे 3 टाइप्स में दी गई है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो दी गई वो 3 टाइप्स है। जैसे दूसरे नंबर की आपकी पहली कंप्लीट हुई, दूसरे नंबर की ये दी गई आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन दी गई है, डीकम्पोज हमने आपको बता दिया है कि कोई एक सब्सटेंस दिया गया है और इसको हीट करें या कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी से वो क्या होता है, ब्रेक हो जाए, अपने छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाए, उसको क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 टाइप में। नंबर फर्स्ट थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हम हीट देकर उसको क्या कहते हैं? डीकम्पोज कर दे, ब्रेक कर दे, छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया? हीट कर दिया। हीट को हमने कहा था डेल्टा C यूज करेंगे या हीट लिख देंगे, हीट कर दिया। तो हीट करने पर ये जो डीकम्पोज होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डीकम्पोज होकर CO कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है और देता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो देखो Ca और एक ऑक्सीजन इसके साथ CO को बनाया। अब यहाँ पे C, यहाँ पे क्या एक ऑक्सीजन चला गया, जिसके बाद क्या बचा O2। मतलब एक सब्सटेंस था
जो कि क्या होता है, हीट द्वारा ब्रेक हो गया। ब्रेक होना ही डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो जब हीट द्वारा ब्रेक हो तो इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे CO2 अलग हो गया, CO2 अलग हो गया और CO अलग हो गया। इसका दूसरा दिया गया है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या है कि कोई सब्सटेंस है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके उसको हम क्या करें, छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, उसको कहेंगे हम क्या, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें जैसे H2O दिया गया है, ये जो H2O है जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं, क्या करते हैं, डिकम्पोज। तो डिकम्पोज होने पर यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये देता है H2 प्लस O2। बैलेंस करना पड़ेगा, तो चाहो तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे दो, तो अगर हाफ कर देंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, तो एक ऑप्शन बचेगा तो हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, एक ऑप्शन दिया गया यहाँ पे 2 दिए गए, तो 2 का इंटू यहाँ पे कर दोगे 2 का इंटू, तो 2 ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना होगा 4 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो जब हम किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसको छोटी छोटी सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। एक होता है फोटोलिसिस, थर्ड जो दिया गया है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं, जैसे हमने कहा सिल्वर क्लोराइड दिया गया है AgCl। अगर सिल्वर क्लोराइड को हम डिकम्पोज करें किसे, फोटोलिसिस यानी सनलाइट, प्रकाश, HV लिख दो, प्रकाश की प्रेजेंस में, प्रकाश की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या करता है, सिल्वर को अलग कर देता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। इसको बैलेंस 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2Cl है, यहाँ पे पानी, तो यहाँ पे 2 करेंगे 2Cl, अगर 2 Ag हो जाएगा तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो ये जो AgCl है वो क्या होगा, हमारे फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन हो गया, जिससे उसने क्या किया, Ag अलग हो गया और Cl अलग हो गया। तो जब हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में जब कोई सब्सटेंस हमारा डिकम्पोज होता है तो उसको कहते हैं फोटोलिसिस, और जब कोई सब्सटेंस हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है तो उसको कहते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, हीट द्वारा अगर डिकम्पोज हो तो इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे आपके डिकम्पोजिशन में क्या हो गया, ये तीनों पार्ट हुए इसके। अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाई रिएक्टिव एलिमेंट का एटम जब किसी सब्सटेंस के लो रिएक्टिव एटम को क्या कहते हैं, डिस्प्लेस कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें, ये दिया गया है फॉर एग्जाम्पल हम अगर आपसे कहें, कौन सा दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट। ये दिया गया आपका 3rd नंबर का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी गई है, इसे डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो, डिस्प्लेस यानी एक जगह से अपनी क्या हो रहा है, हट रहा है, जा रहा है, निकल रहा है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम अगर आपसे सिंपल से एग्जांपल कहें तो यहाँ पे H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड में हम जिंक मेटल को रिएक्ट करा दें, तो जो जिंक मेटल होता है ना, जिंक मेटल, Zn मेटल, ये क्या करता है, हाई रिएक्टिव होता है, जिससे वो हाइड्रोजन को क्या देता है, डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसके कंपाउंड से उस एटम को हटा देता है H2 गैस की फॉर्म में।
गैसें तो ऊपर, वहाँ पे वो जो Zn मेटल होता है हाई रिएक्टिव, वो क्या होता है, उसको हटा के खुद एड हो जाता है, तो बनाता है ZnSO4, क्या बनाता है ZnSO4, तो जिंक सल्फेट। तो यही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, कि जब कोई हाई रिएक्टिव मेटल किसी कंपाउंड के लो रिएक्टिव सब्सटेंस के एटम को, एलिमेंट के एटम को अगर उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे और खुद क्या होता है उसमें ऐड हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये हमारे क्या दी गई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो Zn था वो H2SO4 में हाई रिएक्टिव था, जिससे उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद क्या हो गया, ऐड हो गया, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ क्या दिया गया है, थर्ड हो गया। फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं, टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसका डिफाइन थोड़ा चेंज रहेगा। कौन सा दिया गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट तो ये ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आयंस आपस में एक्सचेंज होते हो, उसको कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें Na2SO4 प्लस BaCl2, जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे पता है Na पॉजिटिव चार्ज होता है, SO4 नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज से एक्सचेंज हो जाता है, ये आपस में जो आयंस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज कर लेता है। ये वाला Na इससे चेंज होकर इसको ले लेता है, अपने इसको चेंज कर देता है इससे, तो NaCl प्लस BaSO4 के साथ हो जाता है, यानी ये आयंस क्या हो गए, आपस में एक्सचेंज हो गए BaSO4। और यहाँ पे Na कितना दिया गया 2, यहाँ पे Na दिया गया, यहाँ पे Cl दिया गया 2, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 NaCl। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब हमारी टू आयंस आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो कि ये दी गई है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, गिब्स सोडियम क्लोराइड दिया और बेरियम सल्फेट दिया, तो ये क्या है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसको हम लोग आगे की जो वीडियो रहेगी उस क्लासेस में हम लोग कंप्लीट करेंगे।